हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। दोस्तों, ये डिक्टेशन आप सभी की 85 टू 90 वर्ड पर मिनट रहेगी। ये डिक्टेशन आप सभी के हाई कोर्ट, एसएससी, स्टेनोग्राफर और अन्य सभी एग्ज़ामों में ज़रूर काम आएगी। इस सब डिक्टेशन को आप सभी को पूरा लिखना है। कोई भी गलती होगी तो उसे चेक करना है, फिर उसको दोबारा लिखने की कोशिश करना है। डिक्टेशन शुरू 5 सेकंड बाद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पूरी तरह लचर रेल प्रबंधन का नतीजा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलाई गई विशेष गाड़ी की उद्घोषणा के बाद भगदड़ मच गई। स्टेशन पर रोज की तुलना में कई गुना भीड़ जमा थी। उद्घोषणा सुनते ही लोग एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इस तरह 18 लोग कुचलकर मारे गए। लोग कई घायल हो गए। विचित्र है कि रेल प्रशासन ने शुरू में इस घटना को ढकने छिपाने का प्रयास किया। जिस अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया, वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। पीड़ितों के बारे में सूचना सार्वजनिक करने पर रोक लगाने के प्रयास किए गए। स्वाभाविक ही इस घटना को लेकर सरकार पर उंगलियां उठानी शुरू हो गई हैं। ठीक ऐसी ही घटना पिछले कुंभ के समय प्रयागराज में हुई थी। तब भी एक गाड़ी के दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की सूचना दी गई थी और इसी तरह भगदड़ मच गई थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए नई दिल्ली को भगदड़ कोई नया अनुभव नहीं है। रेलवे चाहे जो भी दलीलें दे, पर इस घटना में उसकी लापरवाही अक्षम्य है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां कई महीने पहले से चल रही थी। सरकार बढ़ चढ़कर इसमें लोगों से पहुंचने की अपील कर रही थी। दावा किया गया था कि वहां 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे और करीब 100 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। 13,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का दावा किया गया। इसके लिए रेलवे को अतिरिक्त भारी राशि आवंटित की गई थी। यानी रेलवे इस बात से अनजान नहीं था कि महाकुंभ के दौरान उस पर भारी दबाव रहेगा। फिर भी उसने भीड़ पर काबू पाने के लिए कोई व्यवहारिक व्यवस्था क्यों नहीं की? यह समझ से परे है। ऐसा नहीं कि अतिरिक्त भीड़ इससे पहले कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जुटी ही नहीं। त्योहारों के मौसम में हर वर्ष रेलवे को ऐसी भीड़ से निपटना पड़ता है। तब भी विशेष गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ अधिक लोग ज़रूर जमा हो गए होंगे, मगर इससे रेलवे को अपनी कुप्रबंधन पर पर्दा डालने का मौका नहीं मिल जाता। ऐसी अव्यवस्था नई दिल्ली के अलावा देश के कई
दूसरे स्टेशनों पर भी देखी गई। सवाल है कि इस अवस्था और इसके नतीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा। रेलवे की दलील है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उसने विशेष गाड़ियां चलाने का फैसला किया था। यह भी विचित्र बात है, कोई भी गाड़ी इस तरह बिना पूर्व सूचना और तय कार्यक्रम के नहीं चलाई जाती। फिर उस गाड़ी के बारे में बिना यह जाने समझे उद्घोषणा कर दी गई कि लोगों में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जब वहाँ के प्लेटफॉर्म प्रबंधन करने वाले देख रहे थे कि भीड़ काफ़ी जमा है, तो उन्हें इस बात की आशंका क्यों नहीं हुई कि भगदड़ मच सकती है। पहले वे लोगों के उस गाड़ी तक पहुँचने की व्यवस्था करते, फिर उद्घोषणा करते, तो शायद ऐसी अफरा तफरी ना मचती। अव्वल तो उतने ही लोगों को भीतर जाने दिया जाता जितने की गाड़ियों में क्षमता हो सकती है। ये तो सामान्य बुद्धि से भी समझ आने की बातें थी, मगर रेलवे प्रबंधन ने शायद लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझी। स्टॉप।